चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.11 क्या दिया गया है। इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू लिखा गया था एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई लिखा हुआ था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स। तो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो देखो जब भी e के पावर x मल्टीप्लाई में होते हैं तो एक बार तो इस फॉर्मूले को जरूर सोचना है कि कुछ ऐसा होता है। अगर e के पावर x इंटू अगर लिखा हुआ रहता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर होता है, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एडिशन में है एफ डैश एक्स लिखा हुआ है तो लिखा जाता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मेट में से सेट किया जाए। इस फॉर्मेट में क्या किया जाए, इस क्वेश्चंस को सेट किए जाए। तो देखिए कैसे आप लिख सकते हो, e के पावर x को मैं बाहर रखता हूँ। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से मैं बात करूँ दोनों में कॉमन x है, इसलिए आप यहाँ से कॉमन x ले लो। यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 एज इट इज रहने दिया जाए डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 थे, इसे भी मैं एज इट इज रहने देता हूँ का होल इंटू डी एक्स लिखा जाए। चलिए इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आपको क्या करना होगा। तो देखो इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या करो, यहाँ से दो पार्ट में आप स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से दो पार्ट में स्प्लिट किया जाए तो यानी कि x इंटू लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का है ना डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स। नाउ अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि बेस सेम अगर होगा और साथ साथ अगर डिवाइड में होता है, बेस सेम और अगर डिवाइड में अगर होता है तो वहाँ पे पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं। पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, सॉरी डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर लो। मतलब यहाँ से देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3/2 है, तो 3/2 में से आप पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर लो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो e के पावर x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2, सेम बेस तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गए, डिवाइडेड बाई 1 बाई लिख दो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 एज इट इज चल रहे हैं, इसे छोड़ दिया जाए। चलिए अब इसमें से एक पार्ट जो होगा वो एफ एक्स होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो एफ डैश एक्स होगा। तब आप क्या करो कि डिफरेंशिएट करो, देखो कि किसका डिफरेंशिएशन कौन आता है। तब चलो मैं सिर्फ ये इसे लिख देता हूँ इस तरह से, x बाई पावर 1/2 का मतलब समझा सकता है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी तो आप समझ सकते हो डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर लिखा गया था आपका 3/2। ठीक है, इंटू डी एक्स, सॉरी चलिए देखिए इंटू डी एक्स। चलिए अब इसके बाद देखिए कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो सबसे पहली बात आप इसे डिफरेंशिएट करके देखो, एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके देखा जाए तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए जो है वो लगेगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v। मतलब जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं, मतलब u अपॉन v अगर होता है और उसे अगर डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ता है तब डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, तो पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया जाता है। मतलब पहले आप नीचे वाला का स्क्वायर कर लोगे तो v का स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर v एज इट इज बाहर आ जाएंगे, डिफरेंशिएट होगा ऊपर वाला, माइनस का साइन देना है, अब ऊपर वाला बाहर रहेगा और डिफरेंशिएट होगा डिनोमिनेटर वाला, मतलब v डिफरेंशिएट हो जाएंगे। मतलब यहाँ से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाया जाए है ना, डिफरेंशिएट किया जाए तो यहाँ लगाया जाए u बाई v। तो u बाई v कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, सबसे पहली बात आप डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दोगे तब रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया जाएगा तो रूट गायब। उसके बाद डिनोमिनेटर जो होता है वो एज इट इज लिखा जाता है, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू 1 माइनस एक्स बाहर, अब न्यूमिनेटर वाला पार्ट है जो बाहर रहेगा, डिफरेंशिएट कौन होगा, डिनोमिनेटर वाला, यानी कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो रूट एक्स के लिए लिखा जाता है 1/2 रूट एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x आप लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू 2x। देखो इस दो से दो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग टर्म जो बचेंगे आप क्या करो यहाँ से एलसीएम ले लो। तब जब आप एलसीएम लोगे तो क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ से जब एलसीएम लोगे देखिए यहाँ पे पावर 1 है
तो यहाँ से रूट गायब हो जाएंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिखे जा सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ की हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो बचेगा वो बचेगा 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, और जब सेम बेस होते हैं तो पावर ऐड होते हैं, मतलब पावर 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/2, मतलब ओवरऑल सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 समझा जा सकता है। मतलब ये जो फंक्शन जो लिखा गया है, ये जो भी फंक्शन लिखा गया है, इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या ही होता है, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, मतलब एफ एक्स कौन थे, तो एक्स वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब ओवरऑल यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स इंटू ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।